Hello everyone, welcome to Future Point classes. Today we are going to study about tenses. We all know that this topic is very much important with the viewpoint of your academics, be it your school classes or in your competitive level, everywhere this is one of the most important topic जहाँ से आपको questions मिलने ही मिलने हैं. ठीक है, तो without diving into the topic straight away, I want you people to give you some introduction about this topic. So what are tenses? What do they do in a sentence? क्या करते हैं ये, क्या बताते हैं हमें? तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि tenses जो है वो हमें क्या बताते हैं? They tell us the timing. They tell us the timings of the action. ठीक है, सो ऐसे तो टाइम हमें पता चल जाता है, घड़ी बता देती है, लेकिन टेंसेस की क्यों ज़रूरत पड़ गई हमको टाइम बताने के लिए? तो टाइम बताने के लिए टेंसेस की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ गई क्योंकि इंग्लिश में दैट इज़ दी जोग्राफिकल टाइम, यहाँ पर विद अ व्यू पॉइंट ऑफ ग्रामर हमें टाइम के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी है? टेंस की ज़रूरत पड़ी है. ठीक है, सो टोटल देयर आर 12 टाइप ऑफ टेंसेस. ठीक है, जिसमें से मेन हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट टेंसेस हैं, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, दीज आर 3 मेन टेंसेस एंड देन दीज 3 आर देर सब कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स ऑफ ईच. ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले सिंपल, देन कॉन्टिन्यूअस, देन परफेक्ट एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, एंड सेम इज विद द पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस ऑल्सो. ठीक है, सो तीनों का 4 मिलाकर के 4 × 3 दैट इज 12. टोटल हमारे पास 12 टेंसेस हैं. ठीक है, अब ये तो था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारा अबाउट द टाइप्स ऑफ टेंसेस. अब हमें क्या करना है? हमें इसमें से एक टाइप ऑफ टेंसेस को उठा करके डिटेल स्टडी करना है. ठीक है ना? अगर डिटेल स्टडी करेंगे तभी हमें ये पता चलेगा कि वेयर वी हैव टू यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, क्योंकि विदाउट द नॉलेज ऑफ टेंस वी कैन नॉट यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फर्स्ट टाइप एंड दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, so first of all, first is simple present tense. So what does it do? Mainly this simple present tense, this tells us about the habitual actions, of the subject in a sentence. Secondly, sorry, it tells us about the any universal fact, यानी ऐसा कोई सच जो पूरी यूनिवर्स के लिए क्या है? सेम है. ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट एनी साइंटिफिक ट्रूथ, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में बताता है. ठीक है, हैबिचुअल एक्शन बोले तो ऐसा कोई काम जिसे हम डेली करते हैं, जो हमारे हैबिट में है, ऐसे सेंटेंसेस को लिखने के लिए वी विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. यूनिवर्सल फैक्ट, ऐसा कोई सच जो पूरे यूनिवर्स के लिए सेम है, जैसे द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट. ठीक है, तो हर जगह सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है. सो दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट. आप कहीं भी हो, ये फैक्ट आपके लिए सेम रहेगा. देन साइंटिफिक ट्रुथ,
ऐसी कोई सच्चाई जो साइंटिस्ट ने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशंस करके और तब फिर वो चीज़ हमें पेश करी है। तो ऐसी कोई सच्चाई बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंसेस का यूज़ करेंगे। नाउ हियर आई एम गोइंग टू टेल यू सम ट्रिक्स कि ऐसे कुछ वर्ड्स जिनका यूज़ अगर सेंटेंसेस में हुआ है तो हम ये जान जाएंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे ऑफन, डेली, है ना, रेयरली, यूज्ड टू, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या बताते हैं हमें? ये सारे वर्ड्स हमें बताते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट of this class, and that is I'm going to tell you about the rule how we will write these sentences, ठीक है, following all the rules of simple present tense। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम कैसे लिखते हैं? What are the helping verbs? What are the form of the verbs? What is the syntax? What is the sentence structure? है ना, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, कैसे हम करेक्ट फॉर्म में लिख पाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है दैट यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ द रूल, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को लिखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वी हैव टू राइट सब्जेक्ट and then we have to write the verb की first form। we know कि verb की forms होती हैं, तो यहाँ पर verb की root form या first form आएगी, and after that we have to use s or es with the verb। अब s और es हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? अब सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। अब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एस और एस आ गया तो प्लूरल के साथ, नहीं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी, ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हमारी वर्ब प्लूरल होगी, ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हमारी वर्ब के साथ हम इसको सिर्फ अकेले लिखेंगे, एस या एस कुछ नहीं लगाएंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल श्रेया cooks food for me, ठीक है। So here we have subject as Shreya. Shreya, obviously it is singular, huh? Then with singular subject we have to use plural verb. So here we have used s with cook, ठीक है। And then this is our object, remaining part of sentence, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम प्लूरल वर्ब ले, जैसे वी गो टू द पार्टी, ठीक है। अब यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट हो गया वो क्या है? दिस इज प्लूरल, एंड विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। विथ प्लूरल सब्जेक्ट वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अगर यहाँ पर होता, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर होता ही, तब हम यहाँ पर क्या यूज़ करते सॉरी तब हम यहाँ पर क्या यूज़ करते? तब यहाँ पर हमने यूज़ किया होता ही गोज टू द पार्टी। अगर यहाँ पर वी के बजाय ही, शी, इट ये वाले वर्ड्स होते तो यहाँ पर हमने गो के बजाय गोज यूज़ किया होता, क्योंकि हमारी वर्ब को हमें प्लूरल बनाना होता, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। उसके बाद अच्छा, अगर हम यहाँ पर ही या वी के बजाय आई का यूज़ करें, आई का यूज़ करें या यू का यूज़ करें, फिर हमें क्या करना होगा यहाँ पे? तो एक चीज़ मैं बता दूँ जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए कि आई और यू
इनको हम प्लूरल कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं इनको हम प्लूरल कंसिडर करते हैं। देखने में तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स लग रहे हैं, लेकिन जब भी हम इनको सेंटेंस में यूज करेंगे तो हम इनके साथ कैसा बिहेवियर करेंगे? वी विल बिहेव विद देम एज इफ दे आर प्लूरल सब्जेक्ट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, I eat apple daily. ठीक है, so here as I am using I as a subject and this as I have told you earlier that it is plural. ठीक है, तो इसके साथ जो हमने verb यूज करी है that I am using singular. ठीक है, अगर इसकी जगह पर हमने वी लिखा होता देन व्हाट विल हैव हैपन? तब भी हमने ये वर्ब जो की होती वो प्लूरल ही करी होती, सॉरी सिंगुलर करी होती। ठीक है, तो हम आई और यू के साथ भी वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे कि वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। ठीक है।